हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बकरियों के बाल काटना इतना ज़रूरी क्यों है। वैसे तो आप जानते हैं कि बकरियों का जो शरीर होता है वो काफ़ी गर्म होता है। ठंडों में तो ये इनका शरीर जो इनके बाल होते हैं वो ठंडों में इनकी रक्षा करते हैं, जैसे इनको ठंड ना लगे या इनको ठंड से कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए इनको ठंडों में इनके बाल काफ़ी देखे जाएंगे कि घने घने बाल होते हैं बकरे के शरीर में। और इनको वातावरण या मौसम से बचाने के लिए ही कुदरत ने इनके शरीर पे बाल दे रखे हैं। पर कई बार देखा गया है कि ये बकरियां जो होती हैं या कई नस्लें ऐसी हैं जो ऐसे जगहों के लिए बनी है जहाँ बहुत गर्मी होती है तो या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उस हिसाब से ही इनके बाल या इनकी बॉडी ढल जाती है। और अगर आप कोई राजस्थान की बकरी या पहाड़ की बकरी को किसी गर्मी वाले क्षेत्र में पालते हैं तो उसको वहाँ की गर्मी सहन नहीं होगी या वहाँ की गर्मी सह नहीं पाएगी। इसलिए वो उनके बाल को काटना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे गर्मियों में उनके गर्माहट को दूर किया जा सके। कई बार देखा गया है कि बकरियां बहुत गर्मी में हाँफती हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाती हैं या उन्हें बहुत गर्मी लगती है, तो उसे बचाने के लिए या इस सब प्रॉब्लम से बचाने के लिए बकरियों को उनके हेयर को काट दिया जाता है या ट्रिम कर दिया जाता है। जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं कि हेयर ट्रिम कर रहे हैं बकरियों के, तो ऐसे ही बकरियों के हेयर ट्रिम करते हैं। और बकरियों को जब हेयर ट्रिम कर देते हैं, बाल बिल्कुल काट दिए जाते हैं, बारीक कर दिए जाते हैं मशीन से, जीरो मशीन से, तो इनमें काफ़ी चमक दिखती है। जैसे कि अभी इस बकरे के बाल ट्रिम कर दिए गए हैं, बिल्कुल जीरो मशीन से काट दिए गए हैं, तो करीब एक हफ्ते बाद इसके जो शरीर में एक चमक दिखाई देगी, वो काफ़ी शाइनिंग दिखाई देती है और ये चमक काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। और जो बकरियों का जो वज़न वगैरह होता है, कई बार देखा गया है कि बकरे के शरीर में बड़े बड़े बाल होते हैं, जिससे उसका वज़न बढ़ नहीं पाता है, या बकरा जो भी खाता है तो उसके शरीर में लग नहीं पाता है। तो जब उसके जो बाल होते हैं, बड़े बड़े बाल, उसको मशीन से काट देते हैं, तो बकरे का जो खाना होता है, जो भी बकरा खाता है, वो सभी उसके खाना जो भी खाया है वो सब उसके शरीर पे लगता है, ना कि बाल पे। तो कभी भी जैसे गर्मी के मौसम आते हैं, बकरे के बाल 2 बार हमेशा काटने चाहिए। एक जब ठंड चल जाती है लगभग तब काट देना चाहिए, और एक जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब काट देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बकरे को गर्मी का एहसास नहीं होता है और बकरा आसानी से रह लेता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अगर फिर भी पाल लेते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, तो उसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होगी और इस गर्मी के कारण वो बेचैन रहेगा, सुकून से नहीं रह पाएगा। तो इसलिए बकरियों के बाल हमेशा काट देने चाहिए, ट्रिम कर देने चाहिए। अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है बाल काटने लायक, तो आप कैंची से भी उसके पूँछ के बाल या उसकी जांघों के बाल काट सकते हैं थोड़ा, और शरीर के बाल को भी थोड़ा काट के हल्का कर सकते हैं, जिससे कि वो अच्छा महसूस करे और गर्मियों में उसको गर्मी कम लगे। और कई बार देखा गया है कि जैसे कि बकरों के हेयर फॉल भी होते हैं, बाल झड़ जाते हैं या डैंड्रफ हो जाते हैं, तो और कई बार ये भी देखा गया है कि डैंड्रफ होने के कारण इनके हेयर फॉल होने लग जाते हैं। और बकरों की डिमांड जो है, जैसे कि ज़्यादातर बकरों की डिमांड होती है बकरा ईद वगैरह पे, तो बकरा ईद में हमेशा ऐसे बकरे में चाहिए होते हैं जो बिल्कुल साफ़ सुथरे और कोई कमी या कोई नुक्स ना उस पर। तो अगर बकरे का बाल झड़ गया है तो ये भी एक नुक्स है, जिससे बकरे की वैल्यू कम हो सकती है या बिचेगा नहीं। तो इसलिए अगर उसके हेयर फॉल वगैरह हो रहे हैं या डैंड्रफ हो रहे हैं, तो अगर गर्मी का मौसम में भी ऐसा हाल हो रहा है, तो उसके बाल को आप ट्रिमर करा दें, बिल्कुल जीरो मशीन से कटा दें, जिससे कि वो उसके हेयर फॉल रुक जाएंगे। और अगर हेयर फॉल रुक जाएंगे तो उसके बाल झड़ना भी रुक जाएंगे। हेयर फॉल होने से बाल काफ़ी प्रॉब्लम हो जाते हैं, उसके बाल ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल, या झड़ने लग जाते हैं, या कहीं कहीं बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं बाल। तो बाल को झड़ने के लिए, रोकने के लिए, या तो आप उसके ट्रिम करा दें, बिल्कुल बालों को बिल्कुल जीरो मशीन से कटा दें, या तो उसको समय समय पर नहलाएं, उसको साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो उसके शरीर में कई बार देखा गया है पिस्सू पड़ जाते हैं। इसलिए भी बाल काटना ज़रूरी है कि बकरों को, क्योंकि आप हर वक्त तो इनको नहला नहीं पाएंगे, या कई ज़्यादा बकरी होने की वजह से आप उनको हर वक्त नहला नहीं पाते हैं और इनके शरीर में पिस्सू पड़ जाते हैं। तो अगर आपने ज़्यादा बकरियां पाल रखी हैं तब भी ये अच्छा रहेगा कि आप उसके बाल बिल्कुल ट्रिम कर दें, जिससे कि उसके शरीर में पिस्सू ना पड़े और बकरी बिल्कुल हेल्थी रहे। और बकरी अगर आपकी बिल्कुल ट्रिम कर दिए हैं बाल, तो जैसे कि मान लो ईद पड़ रही है करीब 5 महीने बाद या 4 महीने बाद, और आपने 4 महीने पहले ही उसके बाल ट्रिम कर दिए हैं, तो उसके शरीर में खाना भी अच्छे से लगेगा और बकरी हेल्थी भी रहेगी। और ईद तक आते आते उसके बाल अभी थोड़े छोटे छोटे बढ़ेंगे, लेकिन वो बाल बहुत ही शाइनिंग होंगे, वो बकरे में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देंगे। तो इससे बकरे की वैल्यू और डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी। आप खुद देख रहे हैं कि जो वीडियो में बकरे हैं वो काफ़ी वेट वाले बकरे हैं, काफ़ी हैवी बकरे हैं। तो इन हैवी बकरियों को ज़्यादा वेट होता है, इस कारण में गर्मी बहुत होती है इनके शरीर में, और ये गर्मी ज़्यादा सह भी नहीं पाते हैं, इसलिए इनको बाल ट्रिम कर देने चाहिए। काफ़ी बड़े बड़े जो फार्मर होते हैं, जो बकरी पालन करते हैं, या बहुत बड़े बड़े बकरी फार्म होते हैं, वो हमेशा बकरियों के ठंड ख़त्म होने पर या तेज़ गर्मी आती है तब उनके बाल बिल्कुल ट्रिम कर देते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे करते हैं, जिससे उनमें गर्मियों से आसानी से सह लेने की क्षमता बढ़ जाती है।
और बाल कम कर देने से उनमें बहुत सी चीज़ें का फ़ायदा होता है, जैसे कि उनको गर्मी नहीं लगती, थकान नहीं लगती है और पिस्सू वगैरह भी नहीं लगते हैं। और मेन बात यह है कि इनके शरीर में वज़न जो नहीं लगता है, कई बार देखा गया कि बकरी के शरीर में वज़न नहीं लग पाता है या वज़न ना बढ़ने की शिकायत आती है। तो कई बार शिकायत इसलिए आ जाती है कि उनके शरीर में पिस्सू या जूं पड़ जाती है। तो उसे बचाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है, अगर मौसम गर्मी का है तो उनके बाल बिल्कुल जीरो मशीन से काट दी जाएँ। तो अगर आप जीरो मशीन से काट देंगे तो उनके बालों में पिस्सू या जूं नहीं लगेंगे। तो इससे आप आसानी से बचा सकते हैं अपने बकरों को और आपके बकरे सुंदर और हेल्दी दिखाई देंगे। और वैसे जो ये बकरों की बाल की जो कटिंग होती है करीब 200 रुपये या 100 रुपये पर बकरे की होती है। जो ये भाई साहब कर रहे हैं कटिंग बाल बकरों की, ये करीब 200 रुपये लेते हैं और 200 रुपये में एक बकरे की कटिंग करके देते हैं। और ये जो कटिंग है ये हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, कहीं बकरे की स्किन ना कट जाए या बकरे को नुकसान ना हो। क्योंकि बकरा कोई इंसान नहीं है जो जिस तरह कहेंगे वैसा बैठ जाए या इस तरह खड़े हो जाए। बकरा एक जानवर है, वो कैसे भी हिल भी सकता है बाल कटाते वक्त, तो उसकी स्किन कटने का डर रहता है। तो इसलिए अगर बकरे का कोई बाल काट रहा है तो पूरी तरह से कुशल कारीगर ही काटे, जिसको ये काम का काफ़ी एक्सपीरियंस हो या अच्छा कुशल कारीगर हो। वरना अगर किसी से भी आप करा लेते हैं तो बकरे को नुकसान हो सकता है, उसके शरीर में कट सकता है। तो बकरियों की ये सेफ्टी ध्यान देना ज़रूरी है। और ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है कि बकरों के बाल काटना, और बकरों के बाल काटना एक बहुत ज़रूरी बात है। बकरों के हेल्थ के लिए या उसके स्वास्थ्य के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बकरी पालन के दौरान करनी पड़ती है, जो बकरी पालन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मैं ऐसी और भी वीडियो डालते रहूँगा।